मम्मी के बिना नहीं जाऊंगी। मम्मी जरूर वापस आएगी। जब तक राधिका नहीं मिलेगी मैं भी नहीं जाऊंगा। मुन्ना, बेटा अपनी माँ को माफ करते, गलती हमारी है। मुन्ना, हमने राधिका को अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया था। गंगा मैया की आरती करने की जिद भी हम नहीं किए। सब हमारी वजह से हुआ है मुन्ना। हम तेरे दोषी हैं, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैं माफ कर दूं। अब हम आपसे और आपकी जिंदगी से कभी नहीं दूर जाना चाहते। राधिका, राधिका, तुम कैसे बच गई? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि शुक्र है भगवान का कि तुम बच गई, लेकिन कैसे बच गई? तुम जिंदा कैसे हो राधिका? मम्मी, मम्मी आपको पता है मैं आपके बिना कितनी डर गई थी। हम भी बहुत डर गए थे बेटा। राधिका बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम बच कैसे गए? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि वहाँ पर नदी का बहाव बहुत तेज था, वहाँ पर नदी गहरी भी बहुत थी और तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता है। हमें तो लगा था कि तुम गंगा मैया में समा गई हो। एक पल के लिए हमें भी लगा था कि हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन शायद से भोलेनाथ की जटाएं ने गंगा मैया के बहाव को रोक दिया। बहाव बहुत तेज था, लेकिन फिर अचानक से बहाव कम हो गया और हमारी नजरों के सामने ना एक पेड़ का तना आ गया। हमने उसे पकड़ लिया और कब हम किनारे तक पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। ये सब भोलेनाथ और गंगा मैया के चमत्कार से हुआ है। राधिका, मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे हमारा मिलना तो बस एक सपना था जो मेरी नींद टूटते ही खत्म हो गया। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। नहीं, ऐसे कैसे सब कुछ खत्म हो जाता? हमने गंगा मैया से हमारे रिश्ते के लिए प्रार्थना की, उनके आशीर्वाद से हम बचे हैं। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। पता नहीं किस अमर सियाही से उम्र लिखवा कर आई है, मर कर भी जिंदा हो जाती है, पर हम भी वो काल है जो उससे निकल कर ही रहेगा।
दिव्यम जी क्या कर रहे? छोड़िए, देखिए दरवाजा खुला है, कोई आ जाए। कोई आ जाएगा तो आ जाने दो। जब भी तुम्हें छोड़ता हूँ तुम गायब हो जाती। पिछली बार 5 साल के लिए गायब हो गई, इस बार 5 घंटों के लिए गायब हो गई थी तुम। ऐसे ही तुम्हें कस के पकड़ के रखूंगा ताकि तुम कहीं भी गायब ना हो सको। दिव्यम जी, गायब तो आप भी हुए थे ना, लेकिन हमने अपनी आंखें बंद करके हमेशा आपको अपने करीब महसूस किया, और फिर हमने अपनी दिल की सुन के आपको ढूंढ लिया। इसलिए अगर कभी हम गायब हो जाए ना, तो आप अपनी आंखें बंद करके हमें अपने करीब महसूस कीजिएगा। जब तक हमारा एहसास होता रहेगा, आप ये समझिएगा कि आपकी राधिका आपके पास ही है, बस दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मुझे मिस्टर इंडिया नहीं चाहिए, मुझे मिसेज राधिका बंसल चाहिए, जो हमेशा ऐसे ही मेरे सामने हो, जैसे मैं ऐसे करके झप्पी दे सकूं और फिर उसके बाद मैं करके उसकी पपी ले सकूं। दिव्यम जी को आ जाएगा, छोड़िए हमें। तो क्या हो गया? दिव्यम बेटा। पापा जी, पापा हाँ। दिव्यम बेटा। हाँ पापा। मिस्टर वाधवानी के यहाँ से महा एग्जीबिशन का निमंत्रण आया है। हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ तो नहीं है, पर इन्होंने छोटे बिजनेस और कला को आगे बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज किया है, और हम इनके स्पॉन्सर भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और गोलू चले जाओ। पापा मैंने पढ़ा है इसके बारे में, यहाँ अलग अलग शहरों से बहुत सारे जादूगर, कलाकार, पेंटर सब आने वाले हैं। बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे देखने के लिए। एक्चुअली मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ मुझे और गोलू भैया को नहीं, हम सबको चलना चाहिए। दिखाइए। अरे हाँ, इसे तो देखकर लग रहा है कि यहाँ पे बच्चों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज हमारी वजह से सबकी पिकनिक खराब हो गई, क्यों ना बच्चों को भी यहाँ लेकर चले। चलो हम सब चलते हैं फिर। तो ठीक है, मैं माँ और सुजाता को जाकर बताता हूँ। ठीक है पापा। हाँ तो हम आते हैं। हम तो यहीं थे। राधिका, राधिका, यहाँ तो। गोलू जी, मेला तो बहुत सुंदर है, लेकिन गोलू जी झूले तो हैं ही नहीं। क्योंकि ये तुम्हारे गांव का मेला नहीं है कली, ये शहरी एक्सपो है। यहाँ पर अलग अलग शहर से अलग अलग हुनरबाज आते हैं अपना हुनर दिखाने, ताकि उनका मार्केट बढ़े। हाँ, लेकिन मेले वाली भी काफी चीजें हैं यहाँ। फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ दिव्यम जी, वाकई ये जगह तो बहुत ज्यादा अच्छी है। सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि हम सब भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। हाँ तो फिर देर किस बात की, चलो एक्सप्लोर करते हैं। चलो। अरे वाह, मुझे तो मेरे काम की चीज मिल गई, मैं तो चला। क्या गोलू जी, खाना दिखा नहीं आपको कि आप हमें छोड़कर चल दिए? कली बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जी नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है। आज हम जमकर शॉपिंग करेंगे। आप हमारे साथ चलिए। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो। मैं ना अब वहाँ योगा करती हूँ। योगा करने से मन शांत रहता है। अरे लेकिन अरे भी देखते हैं हमारे मतलब की क्या चीज है। नेकी और पूछ चल। मम्मी देखो, वहाँ क्ले से हम टॉयज बना सकते हैं और पेंटिंग भी कर सकते हैं। वाह, मैं तो क्ले से टॉयज बनाऊंगी और मैं पेंटिंग। अच्छा ठीक है बच्चों, जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, हम भी आसपास देखते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे टू। वैसे राधिका एक काम करते हैं ना, वहाँ चलते हैं। लेकिन दिव्यम जी, माची को ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम हमें बच्चा समझती हो क्या, जो हम यहाँ पर कहीं खो जाएंगे? तुम्हें जाना है जहाँ भी जाओ, हमें वैसे भी वो दूसरी तरफ जाना है। ठीक है ना, चलते हैं। ये दोनों बहुओं को तो बस बाहर घूमने का बहाना चाहिए। और ये राधिका
ये तो हमसे हमारे सोनू को दूर करके कुछ ज्यादा ही खुश है। दिव्यम जी, अरे वाह, यहाँ तो सब हमारे मनपसंद चीजें हैं गोलू जी। आज तो हम जमकर शॉपिंग करेंगे। गोलू जी, ये कैसा लग रहा है हम पर? अब कली, वैसे ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हम पर सब अच्छा लगेगा। आबरा का डाबरा, डाबरा का काबरा, हुम बुम 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 बुम। अब दूसरी जादू। अगर आज हमारा सोनू हमारे साथ होता तो वो ये जादू देख करके कितना खुश हो जाता, मगर उस राधिका की वजह से आज हमारा पोता हमसे दूर हो गया। काश काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो कूल बुकी हमारी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। वो आइसक्रीम दीजिए। अकड़म तकड़म बकड़म बुम। आपने मेरी आइसक्रीम कैसे गायब की? गायब? एक मिनट। अब्रा का डाबरा, डाबरा का अब्रा बुम। ये जादू इसने कैसे किया? अब आप लोग 3 तक गिनती कीजिए, उसके बाद ये लैम्प गायब हो जाएगा। 3, 2, 1। अरे ये सब आंखों का धोखा है। जरूर आपने वो लैम्प को ना इस टेबल के नीचे छुपाया होगा। अब चेक कर लीजिए मैडम। बिल्कुल। तो आपने उस लैम्प को अपने पीछे छुपाया होगा। नहीं है? ये कैसे हुआ? जादू से। अरे ये तो हाथों की सफाई है, चलो वक्त की बर्बादी है, चलो। भाइयों बहनों रुक जाओ, ये आइसक्रीम वाली जो थी ना वो हाथ की सफाई थी। ये जादू और विज्ञान साइंस का एक ऐसा तालमेल रचा है कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। राधिका, आज ना तुम मेरे निशानेबाजी की फैन हो जाओगी। ये देख रही हो तुम, ये जितने भी गुब्बारे हैं ना, एक एक करके सारे के सारे फोड़ दूंगा। आपको आता है? इवन बेटर, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ट्रायल था, असली निशाना तो मैं अब लगाऊंगा। एक भी नहीं बचेगा। देखते देखते। अब मतलब ये कैसे हुआ? ये सब इस जादुई कड़े का कमाल है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये मामूली सा लोहे का कड़ा है। ये कड़ा दिखने में तो मामूली लगता है, लेकिन इसमें मैंने ऐसी जादू भर के रखी है कि किसी भी चीज को अगर मैं इसे पहनाऊं तो वो चीज 1 घंटे के बाद गायब हो जाएगी। दिखाइए।
वापस करता हूँ। नाइस शॉट। वही मैं राधिका, मेरा निशाना एकदम परफेक्ट है, बंदूक में झोल है, समझी तुम? अब दिव्यम जी हम एक बार कोशिश करें। अगर बीबी से नहीं हो पाया ना तो किसी से भी नहीं हो पाएगा। दिव्यम जी, लेकिन एक बार छोटी सी कोशिश तो कर सकते हैं ना? हाँ? हाँ, मैंने आज तक इसे किसी इंसान के ऊपर इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इस कड़े को किसी इंसान को पहनाया जाए तो 1 घंटे के अंदर पलक झपकते ही वो गायब हो जाएगा। और ये जो है ना, ये इस कड़े की चाबी है। जब तक इस चाबी को लगा के मैं वो मंत्र नहीं बोलता, तब तक वो कभी दिखाई नहीं देगा, हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अरे ये वाली ज्यादा अच्छी है। अरे ये अच्छी अरे समझती क्यों नहीं हो यार तुम? तो सुनो, कभी मेरी बात भी नहीं सुन सकते। अरे सुनो ना। अरे साहब जी, ये आपस में लड़ने के बजाय यहाँ आइए। अगर शांति चाहते हो तो इस कड़े की वजह से सिर्फ मन की नहीं, अपने बीवी से भी शांति पाओगे। अच्छा, वो कैसे? इस कड़े को अपनी बीवी को पहना दो, 1 घंटे के बाद पलक झपकते ही वो गायब हो जाएगी। ये पागल हो गया ना? अरे रुको तो, जिन लोगों को जादू की कदर ही नहीं है उनके बीच में अपना नाम कैसे बना लूंगा? अच्छा सुनिए ना, आप ये कड़ा हमें दीजिए, हम किसी इंसान पर आजमाएंगे। नहीं, ये हम आपको नहीं दे सकते। आप जिसके ऊपर इसे आजमाना चाहते हो ना, उसे यहाँ पे ले आइए, हम देखते हैं क्या करना है। लेकिन हम आपको इस कड़े की मुंह मांगी कीमत देंगे। अरे जब हमारा नाम होगा तो बहुत सारा पैसा हम भी कमा लेंगे। एक कड़ा हम आपको नहीं देंगे, नहीं दे सकते। जाइए आप, जाइए। अगर इस जादूगर के कड़े में जरा सा भी जादू है तो हमें राधिका पर वो आजमाना ही होगा। इसको ना लक बाय चांस बोलते हैं, गलती से। हाँ हाँ, राधिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे शादी करने से पहले तुम कोई डाकू वाकू तो नहीं थी ना? तुम देखो, सारे गुब्बारे फोड़ दिए तुम। दिव्यम जी, दरअसल बचपन में ना हम पापा के साथ बहुत सारे मेले में जाया करते थे और फिर वहाँ उनसे शर्त लगा लेते थे, तो हमने गन चलाना वहीं से सीख लिया। वाह मैडम जी, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। दिव्यम जी, कल रात में आप हमारी गायब होने की आदत के बारे में हमसे कह रहे थे ना, तो ये लीजिए हमारा दिल। अब अगर हम गायब भी हो गए तो हमारा दिल हमेशा आपके पास रहेगा। ओके, समझ गया। अब चलें मेरी डाकू रानी? चलिए।
अरे ये क्या कर रहे हो आप मैडम, पागल हो गए हो क्या? तुमने चाकू नहीं मारा है ना, तो तुम चुप रहो। मुन्ना बेटा देखना। माँ, बाजी चोट कैसे लगी माँ? कितना खून बह रहा है। किसी भी तरह हमें अपना काम करना होगा।